पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कैसे एंथ रूम के मेन ऑपरेटर चोजुबिन और पॉपुलरली नोन एज बाक्सा को अरेस्ट कर लिया गया था। बाक्सा के अरेस्ट के बाद सबको ये लग रहा था कि शायद ये एंथ रूम का एंड है, बिकॉज बाक्सा के अलावा कोई और एंथ रूम को कंट्रोल करने वाला नहीं था। बट हाउ वुड यू फील इफ आई टेल यू बाक्सा डिडंट रियली कंट्रोल द एंथ रूम। आपने नोटिस करा होगा कि कई बार कुछ ब्रांड्स अपनी कैटेगरी में इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि वो उस कैटेगरी के खुद सिनोनिम बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला गॉट सो पॉपुलर कि लोग हर सॉफ्ट ड्रिंक को कोक बोलने लग गए। कोलगेट गॉट सो पॉपुलर कि लोग टूथपेस्ट को कोलगेट बोलने लग गए। एंड बिस्लेरी गॉट सो पॉपुलर लोग हर एक मिनरल वाटर बॉटल को बिस्लेरी बोलने लग गए। एग्जैक्टली इन सेम वे एंथ रूम बिकेम अ सिनोनिम फॉर दीज टॉर्चर टेलीग्राम चैट रूम्स। बाक्सा के अपने अलग चैट रूम्स थे जिसका नाम बाक्सा's रूम था। Although Baksa was the most popular person in this community, yet he was not the founder. इन टॉर्चर टेलीग्राम चैट रूम्स का फाउंडर एंड टू बी मोर स्पेसिफिक एंथ रूम का फाउंडर कोई और नहीं बल्कि खुद गॉड था। 16 मार्च 2020 ये वो डेट है जब इस पूरे स्कैंडल के एक सबसे बड़े प्लेयर बाक्सा को अरेस्ट कर लिया गया था। जब बाक्सा को अरेस्ट करा गया तो उसने क्लियरली डिनाई कर दिया कि वो बाक्सा है। अब बाक्सा जितना बोल्ड और डेंजरस अपने चैट रूम से बनता था, इन रियलिटी वो उतना ही डरपोक था। जब उसको ये बात पता चली कि उसको प्रिजन में डाला जाएगा, उसने पुलिस का एक पेन चुरा लिया और अपनी स्लीव के पीछे ऐसे छुपा लिया और उसने पुलिस को बोला कि उसको वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में जाने के बाद बाक्सा ने अपना सर वॉशरूम के सिंक में मारा एंड इस वजह से उसके हेड में काफी इंजरी हो गई। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर। जो पेन उसने अपनी स्लीव में छुपाया था उससे उसने अपने नेक पे अटैक करा टू बेसिकली अनअलाइव हिमसेल्फ। इसलिए अगर आपने नोटिस करा हो तो चोजुबिन के नेक और हेड पे बैंडेजेस लगे हुए थे। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पूरा मसला सिर्फ इंटरनेट और यंग जनरेशन के बीच में पॉपुलर हुआ होगा, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत गलत सोच रहे हैं। 27 मार्च 2020 हान रिवर में एक आदमी की बॉडी मिलती है जिसकी एज अराउंड 40 से 50 साल के बीच में होगी एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्राइम सीन के पास एक बैग मिलता है जिसमें एक लेटर था। मैंने चैट रूम्स में पैसा लगाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके परिणाम मुझे यहाँ तक पहुँचा देंगे। और जब से बाक्सा अरेस्ट हुआ था ये ऐसा छठा बंदा था जिसने ऐसा कोई स्टेप उठाया हो। एंड दिस क्लियरली शोज ये केस कितना मेस्ड अप था, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स वर माइनर्स। साउथ कोरिया का सबसे पॉपुलर वेब ब्राउजर है नेवर। उस पे टॉप सर्च क्वेरीज थी हाउ टू डिलीट टेलीग्राम and how to erase myself from nth rooms. Even साउथ कोरिया के ऑलमोस्ट सारे बड़ी डेटा मैनेजमेंट कंपनीज के पास सेम क्वेरीज आ रही थी। ये साफ शो करता है कि लोग कितना डरे हुए थे। इनफैक्ट साउथ कोरिया के लोगों में इस इंसिडेंट को लेके बहुत गुस्सा भरा हुआ था एंड इस वजह से काफी सारे विजिलेंटी ग्रुप्स भी बन गए थे एंड देयर प्राइमरी गोल वाज टू एक्सपोज इवन द पीपल हु वर इन एनी वे इन्वॉल्व्ड इन दीस चैट रूम्स। ऐसे कई सारे फोरम्स एंड वेबसाइट्स बन गए थे जिनमें इन सस्पेक्ट से मोबाइल नंबर अलॉन्ग विद देयर आइडेंटिटी पोस्ट करी गई। बट एंथ रूम का मेन मास्टरमाइंड गॉड अभी भी फ्री था और वो अपने क्राइम्स बिना किसी डर के कर रहा था। जब SBS न्यूज़ ने बाक्सा एंड एंथ रूम के ऊपर एपिसोड निकाला उसमें उन्होंने बाक्सा के साथ हुई सारी कॉन्वर्सेशन सुनाई। उनमें से ही एक कॉन्वर्सेशन में SBS न्यूज़ बाक्सा को गॉड के बारे में पूछते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बाक्सा गॉड ही इन चैट रूम में सबसे पॉपुलर था। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में बाक्सा ने गॉड को बहुत मॉक करा। ही कॉल्ड गॉड पुअर क्योंकि बाक्सा गॉड से ज्यादा पैसे बनाता था। उसने गॉड के कंटेंट को इन्फीरियर बोला क्योंकि बाक्सा के रूम में काफी सारे ऐसे मेंबर्स थे जो गॉड का कंटेंट देख चुके हैं और इन मेंबर्स का भी ये मानना था कि गॉड आउट ऑफ कंपटीशन हो गया है क्योंकि वो ऑलमोस्ट 1 साल से ऑनलाइन नहीं आया है। जब गॉड ने बाक्सा की बातें सुनी देन ही वॉज फ्यूरियस। उसको ऐसा लग रहा था कि बाक्सा गॉड को उसके ही गेम में हराने की कोशिश कर रहा है। प्लस बिकॉज ऑफ द SBS शो बाक्सा को बहुत सारा फेम मिल गया था एंड कहीं ना कहीं गॉड इस कम्युनिटी पे ओवरशैडो भी हो रहा था बाक्सा से। और इस वजह से गॉड डिसाइड करता है कि वो SBS न्यूज से बात करेगा एंड अपनी पहचान बनाएगा। तो वो अपने रूम में एक मैसेज ड्रॉप कर देता है फॉर द SBS टीम टू मैसेज हिम फॉर सम इनसाइड इन्फॉर्मेशन। बट शायद गॉड को भी ये नहीं पता था कि गलती उसको कितनी भारी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि गॉड आखिर है कौन, बिकॉज अनलाइक बाक्सा गॉड के चैट रूम्स में एंट्री लेना बहुत मुश्किल था। बाक्सा के चैट रूम्स में एंटर करने के लिए आपको सिर्फ पैसे देने होते थे एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से बाक्सा चैट रूम्स वर प्रीटी एक्सपेंसिव। लेकिन अगर आप आस्क अमाउंट अफोर्ड कर सकते थे तो आप इन चैट रूम्स में भी एंटर कर सकते थे। बट फॉर गॉड इट वॉज टोटली डिफरेंट। फॉर गॉड इट वॉजंट जस्ट अबाउट मनी। द एंथ रूम में एंटर करने के लिए आपको गॉड के सारे टेस्ट पास करने होते थे जिसमें से सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना होता था कि आप एक आदमी हैं और ये प्रूव आप करते थे गॉड को अपने पर्सनल बॉडी पार्ट की पिक्चर क्लिक करके दिखा के। वंस यू आर डन विद दिस
आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी की पिक्चर शेयर करनी होती थी। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट मेस्ड अप वन। nth रूम में एंटर करने के लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका भी गॉड जितना विकेट माइंड है। इसके लिए अपने किसी क्लोज वन जैसे आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मदर या इवन आपकी डॉटर, ऐसे किसी इंसान के साथ आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी जिसमें आप इस इंसान के साथ इंटरकोर्स कर रहे होंगे। एंड इन मोस्ट केसेस इट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड। वंस द वीडियो इज शेयर्ड, आपको देने होंगे सिर्फ $8, ओनली $8 टू सी वर्स्ट काइंड ऑफ सेक्सुअल टॉर्चर ऑन माइनर गर्ल्स। ये फीस इतनी कम है कि शायद हम में से बहुत लोग बाहर जाके एक बार का लंच कर लें। इससे आप समझ सकते हैं कि गॉड का एम पैसा कमाना कभी था ही नहीं। उसका मेन एम था टॉर्चर करना। वो बस अपने अंदर के मेस्ड अप आइडियाज को रियलिटी में बदलना चाहता था। एंड शायद अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों nth रूम में एंटर करना इतना मुश्किल था, अनलाइक बाक्साज रूम। अगर आपको नहीं पता तो साउथ कोरिया में अडल्ट कंटेंट प्रोहिबिटेड है एंड इफ यू आर कॉट आपको इसकी सजा भी मिल सकती है। एक बार एमिली नाम की एक लड़की के पास एक लिंक आता है विद अ मैसेज सेइंग कि उसकी ईमेल को किसी अडल्ट वेबसाइट से लिंक्ड पाया गया है एंड टू सी वेयर ऑल हर ईमेल्स वर यूज्ड, ओपन द गिवन लिंक। एमिली बस 16 साल की थी एंड ऑब्वियसली शी वॉज स्केर्ड, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उस लिंक को ओपन करती है। इस लिंक की वजह से वो एक टेलीग्राम चैट रूम में एंटर करती है। ये कोई और टेलीग्राम चैट रूम नहीं बल्कि खुद nth रूम था। यहाँ वो देखती है कि लगातार करीब 100 से भी ज्यादा वीडियोस उसके ज्वाइन करते ही अपलोड की गई। एमिली के फोन से कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन की साउंड आने लग गई तो वो अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल लेती है एंड देन शी ओपन्स अ वीडियो। वहां वो देखती है कि एक वीडियो में बस एक पार्किंग है एंड कैमरा बहुत मूव कर रहा है और उसको ये लगता है कि शायद ये जगह उसने कहीं तो देखी है। एंड देन शी टर्न्स अप द वॉल्यूम और वॉल्यूम बढ़ाते ही उसको खुद की चीखें सुनाई देती हैं। वो तुरंत बाकी की वीडियोस ओपन करती है और उसको रियलाइज होता है कि ये 100 से भी ज्यादा वीडियोस उसी की हैं और ये पार्किंग वो सेम पार्किंग है जहां कुछ दिन पहले एमिली वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड। कैन यू इमेजिन, जब उसके साथ इतना गलत हो रहा था एंड जब वो बचने के लिए चिल्ला रही थी, उसके ऑफेंडर्स उसको रिकॉर्ड कर रहे थे एंड जोर जोर से हंस रहे थे एज इफ ये पूरी चीज़ उनके लिए बस एक एंटरटेनमेंट थी। एमिली ने कुछ वीडियोस देखी ही होती हैं कि उसके पास एक मैसेज आता है एक्सप्लेनिंग हर द रूल्स ऑफ द nth रूम विच सेड इफ एमिली लेफ्ट द चैट रूम हर ऑल द वीडियोस विल बी मेड पब्लिक। अगर किसी पॉइंट पे एमिली गॉड को ओबे करने से मना कर देती है, उसकी सारी आइडेंटिटी और उसकी रियल लोकेशन भी रिवील कर दी जाएगी। एंड बाय द वे एमिली को उसके मेन डोर के सामने से एक वीडियो बना के भेजी जाती है जस्ट तो एमिली को ये ना लगे कि उसके साथ कोई ब्लफ हो रहा है। द नेक्स्ट रूल वॉज एमिली को अपने आप को एक स्लेव बोलना है और उसको अपनी थाई पे भी स्लेव कार्व करना है। और आखिरी रूल ये था कि एमिली को हर उस शख्स के साथ फिजिकल होना है जो गॉड ने भेजा हो। एमिली की ये मैसेज रीड करने के बाद उसको एक मैसेज आता है जिसमें उसको अपना पहला इंस्ट्रक्शन मिलता है। उसको अपने घर के पास एक डार्क रोड पे जाना होता है और वहाँ पे एक ब्लैक वैन में बैठना होता है। इस पॉइंट पे एमिली बहुत डर चुकी थी और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में थी भी नहीं, मानो उसकी बॉडी गॉड के इशारों पे मूव कर रही थी जस्ट लाइक अ पपेट। और एमिली बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो उस अंधेरी सड़क पे जाती है और वहाँ पे उसको वही सेम ब्लैक वैन दिखती है। वो उस वैन के पास पहुंचती ही है कि अचानक एक हाथ उसको उस वैन के अंदर खींच लेता है। वैन के अंदर जाते ही एमिली 2 लड़कों को देखती है जिसमें से एक लड़का कैमरा में एमिली को रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड दूसरा लड़का खुद को एमिली के ऊपर फोर्स कर रहा होता है। एमिली वॉज नम्ब, शी वॉज नॉट इवन एबल टू मूव। उसको दिख रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसको ये भी दिख रहा था कि उसको रिकॉर्ड करा जा रहा है। जो इंसान उसको रिकॉर्ड कर रहा है वो उस पर हंस रहा था, लेकिन वो इमोशनली एंड मेंटली इतना टूट चुकी थी कि वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। जब गॉड ने इस लड़की के साथ अपनी पूरी मनमर्जी कर ली, वो उसको लिटरली उस वैन के बाहर फेंक देता है एंड देन वो दोनों लड़के उस लड़की के ऊपर स्पिट करते हैं। बट द इवन मोर मेस्ड अप पार्ट इज कि ये कोई रैंडम लड़कियां नहीं थी। These girls are handpicked by God himself. एमिली को भी गॉड ने उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के थ्रू ही पिक करा था एंड एमिली वॉज नॉट द ओनली वन। nth रूम में ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां थी बिकॉज लिटरली जो लोग nth रूम में थे उनकी फोन की नोटिफिकेशन हर 1 मिनट में बजती थी एज इफ ये वीडियो कभी आना बंद ही नहीं होती थी। और जनरली गॉड ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करता था जिनको वो खुद फॉलो करता था या जिनकी प्रोफाइल्स पब्लिक होती थी बिकॉज गॉड को फिर इन लड़कियों के बारे में सब कुछ पता चल जाता था। अब गॉड के टॉर्चर करने के तरीके बहुत थे, जैसे अपनी बॉडी में कार्विंग कराना, सेक्सुअली असॉल्ट करवाना या फिर अपने ही सिबलिंग्स के साथ फिजिकल होना। बट जो मुझे पर्सनली सबसे मेस्ड अप लगा
वो था कि वो इन लड़कियों को बोलता था कि एक नीडल के पीछे एक स्ट्रिंग अटैच करने के लिए, एंड लेट मी टेल यू ये स्ट्रिंग सिर्फ व्हाइट कलर की हो सकती थी। फिर वो इन विक्टिम को बोलता था कि वो इस नीडल को अपने चेस्ट के एक स्पेसिफिक पार्ट से आर पार कराए, एंड ही यूज्ड टू मेक श्योर जो वो व्हाइट स्ट्रिंग थी वो रेड हो जाए। जब विक्टिम ऐसा कर लेते थे वो विक्टिम को बोलता था कि नीडल को हटा दे और सिर्फ स्ट्रिंग को अपने चेस्ट में रहने दे, एंड देन एक नॉट के थ्रू वो उस स्ट्रिंग को एक हैवी ऑब्जेक्ट जैसे कोई बुक या पेपर वेट से टाई कर दे। इससे विक्टिम को बहुत दर्द होता था, एंड दिस मेड गॉड एंड nth रूम के मेंबर्स रियली हैप्पी। इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि हाउ मेस्ड अप nth रूम एंड गॉड रियली वर। करीब 1 साल तक nth रूम चलाने के बाद गॉड जस्ट गॉट बोर्ड और वो अपने विक्टिम को बोलता है आई विल नो लॉन्गर प्ले विथ यू, एंड ये बोल के वो एकदम इनएक्टिव हो गया, लाइक ही वाज आउट ऑफ द सीन। गॉड के बाद वॉचमैन नाम का एक और यूजर nth रूम को चलाता है, लेकिन गॉड के बाद देयर वाज दिस मैडनेस मिसिंग, एंड दिस क्रिएटेड काइंड ऑफ अ मार्केट गैप। जोजो बिन अपनी हाइट को लेके बहुत इनसिक्योर था, एंड वो अपनी हाइट के लिए एक सर्जरी कराना चाहता था जिससे उसकी हाइट बढ़ सके, बट ये एक बहुत महंगी सर्जरी होती है, सो ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट। वो नोटिस करता है कि गॉड के जाने के बाद nth रूम के वॉचर्स नए रूम्स ढूंढ रहे हैं, सो ही डिसाइड्स टू फिल इन द मार्केट गैप बाय क्रिएटिंग बाक्सा's रूम। वो ये भी नोटिस करता है कि nth रूम में एंटर कर पाना कितना मुश्किल था, एंड लोग nth रूम में एंटर करने के लिए कितना डिस्परेट थे। तो वो गॉड जैसे हैवी एंट्री क्राइटेरिया नहीं रखता, इंस्टेड वो अपने रूम्स की फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जहां गॉड सिर्फ $8 चार्ज करता था, बाक्सा के सबसे चीपेस्ट रूम की एंट्री $179 थी, एंड बाक्सा के सबसे महंगे रूम की फीस $719 थी। ये क्लियरली ये प्रूव करता है कि बाक्सा वॉज जस्ट देयर फॉर मनी, और इससे शायद ये भी पता चलता है कि वो गॉड जितना इविल भी नहीं था। इनफैक्ट ये इस पूरी कम्युनिटी के लोग मानते थे, एंड इवन बाक्सा भी इस वजह से गॉड के कंटेंट को डिफेम करता था ताकि लोगों के बीच गॉड की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। गॉड अपने विक्टिम्स को फिशिंग के थ्रू फंसाता था, अनलाइक बाक्सा जो इन लड़कियों के साथ फेक प्रोमिसेस करके उन पे चीट करता था। बाक्सा के अरेस्ट होने का सबसे बड़ा रीजन था कि वो अपने चैट रूम्स में किसी को भी एंट्री दे देता था। इस वजह से अंडरकवर एजेंट्स ने उसके चैट रूम्स में निगरानी रख ली, एंड अल्टीमेटली बाक्सा पकड़ा भी ऐसे ही गया। बट गॉड के केस में पुलिस को पता ही नहीं था कि वो क्या करे। उसने अपने पीछे एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा जिससे वो पकड़ा जा सके। किसी को गॉड के बारे में कुछ नहीं पता था, ना उसके विक्टिम्स को और ना ही बाक्सा को। आफ्टर बाक्सा वॉज अरेस्टेड, हर कोई गॉड को ढूंढने में लग गया था। 51 मिलियन ये है साउथ कोरिया की टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से अराउंड 25 मिलियन मेन है, एंड व्हेन बाक्सा वॉज कॉट अराउंड 260 के टोटल मेंबर्स थे इन चैट रूम्स में। हर 100 में से एक आदमी इन चैट रूम्स में था। सोचो तुम्हारा नेबर, तुम्हारा क्लासमेट या मे बी तुम्हारा कोई टीचर जो तुम्हारे आगे बहुत नॉर्मल और हार्मलेस लगता होगा, वो भी इन चैट रूम्स में हो सकता था। ये फिगर बाहर आते ही साउथ कोरिया की पॉपुलेशन हर किसी पे शक करने लग गई। पेरेंट्स अपने बच्चों के फोन चेक करने लग गए थे कि कहीं वो किसी ऐसे चैट रूम में इन्वॉल्व तो नहीं है। लोग पुलिस तक को कंप्लेन करने लग गए थे अगर उनको थोड़ा सा भी शक होता था किसी पे भी, एंड पकड़े जाने के डर से लोग एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे अपनी जान देना भी उठा रहे थे। साउथ कोरिया में टीम रेड नाम की एक हैकर्स की टीम थी जो खुद गॉड के पीछे काफी टाइम से लगी हुई थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि गॉड जैसे घटिया इंसान को इंटरनेट से हटाना बहुत जरूरी है। महीनों तक पुलिस की नाकामयाब कोशिश करने के बाद फाइनली पुलिस टीम रेड का दरवाजा खटखटाती है। टीम रेड पुलिस के साथ एक प्लान बनाती है जिसमें वो एक अंडरकवर एजेंट को बोलती है nth रूम में एक लिंक शेयर करने को विद अ मैसेज जो कहता था कि SBS इज कलेक्टिंग एविडेंस अगेंस्ट गॉड। दिस वाज द एग्जैक्ट वे गॉड अपने विक्टिम्स को फंसाता था, एंड गेस व्हाट, गॉड क्लिक्स दैट लिंक। बट ये कोई ऑर्डिनरी लिंक नहीं था, इस लिंक में काफ़ी सारी स्क्रिप्ट्स एम्बेडेड थी, और इसको क्लिक करते ही गॉड का IP एड्रेस टीम रेड के पास आ जाता है। बट गॉड बाक्सा जैसे सिर्फ टेलीग्राम पे रिलाई नहीं करता था, उसे कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स की बहुत अच्छी नॉलेज थी। जब पुलिस इस IP एड्रेस को ट्रेस करती है तो सामने ये आता है कि ये कोऑर्डिनेट्स आंसेयोंग में ग्वांगजू नाम की एक जगह के हैं। ग्वांगजू के एक कैफे के पब्लिक वाईफाई को यूज करके गॉड अपने सैमसंग नोट 5 फोन से एक्टिव था। लेकिन गॉड सिर्फ एक वाईफाई नेटवर्क से काम नहीं करता था, बल्कि पूरे आंसेयोंग में काफ़ी सारे पब्लिक नेटवर्क से गॉड का फ़ोन कनेक्ट हुआ था। तो पुलिस इन सारे IP एड्रेस के रेडियस के बीच का एक पॉइंट निकालती है, बिकॉज ये चांसेस बहुत हाई थे कि गॉड इसी सेंटर पॉइंट में लोकेटेड होगा। बट स्टिल वो गॉड को लोकेट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गॉड वाईफाई एक्सटेंडर्स यूज़ कर रहा था
जिसकी वजह से वो पब्लिक वाईफाई को बहुत दूर से भी चला सकता था। पुलिस गॉड को ढूंढ ही रही होती है कि nth रूम में मेगा नाम की एक क्लाउड स्टोरेज वेबसाइट का लिंक आता है जिसमें गॉड आज तक के अपने सारे विक्टिम्स की वीडियोस अपलोड कर देता है। एंड द मोमेंट ये फाइल्स अपलोड होती है पुलिस के पास उसकी करंट लोकेशन आ जाती है और वो लोकेशन होती है एक जंक यार्ड की। जैसे ही पुलिस जंक यार्ड पहुंचती है वो देखती है एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की एक टी शर्ट पहनी होती है और उस टी शर्ट में एक वाइट कलर की वेल बनी होती है और उसके हाथ में करीब 5 स्मार्टफोन्स होते हैं। पुलिस जिस शख्स को अपनी आंखों के सामने देख रही थी वो कोई और नहीं, खुद मून ह्यूंग वुक या गॉड था। गॉड वो इंसान जिसने इस पूरे स्कैंडल की शुरुआत करी, जिसकी वजह से कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब हुई और ना जाने कितनी लड़कियों की मौत भी हो गई। जिस जंकयार्ड में गॉड मिला वो उसके खुद के पिता का था और यहाँ के जितने भी फोन्स या जितनी भी स्क्रैप मटेरियल्स होते थे इसका फ़ायदा गॉड ने इन लड़कियों को टॉर्चर करने में उठाया। बाय द वे दोनों गॉड और बाक्सा 25 साल के थे, दोनों अपने कॉलेजेस के टॉपर स्टूडेंट थे, बट दोनों को ही अपने करे का बिल्कुल गिल्ट नहीं था। गॉड एंड बाक्सा को अरेस्ट करने के बाद इन चैट रूम्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। बट उन विक्टिम्स का क्या जिन्होंने इतना सफर करा? मोस्ट केसेस में ऐसा देखा जाता है, स्पेशली ईस्टर्न कल्चर्स में, जब किसी विक्टिम के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसी पे ब्लेम डाल दिया जाता है फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंड टू देम। ऐसे में ये सोच लेना कि विक्टिम्स की लाइफ एकदम टोटली नॉर्मल हो जाएगी एकदम गलत होगा। इनफैक्ट अगर कोई चीज एक बार इंटरनेट पे अपलोड हो गई तो आप उसको परमानेंटली डिलीट कभी नहीं कर सकते हैं। बाक्सा ने 1 साल के अंदर करीब 60 लाख रुपए कमाए थे और वो ये पैसे सिर्फ अपनी एक सर्जरी करवा रहा था। सोचो अपनी एक इनसिक्योरिटी की वजह से उसने कितनी सारी जिंदगी तबाह कर दी। टेलीग्राम एज एन ऐप शायद एक बहुत यूजफुल ऐप है। इसके प्राइवेसी फीचर्स ने रशिया एंड यूक्रेन वॉर में काफी सारे लोगों की जानें बचाई हैं बिकॉज सिर्फ टेलीग्राम पे ही फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन था। बट जब कोई भी पावर गॉड जैसे गलत हाथों में लगती है तो वो इस पूरी दुनिया का नुकसान कर सकती है। सो प्लीज़ खुद को और अपने करीबी लोगों को ऐसी चीज़ों से दूर रखें और खुद का ख्याल रखें। आई होप आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।